सभी संविदा कर्मियों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल करके सामने आ रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी बहुत जबरदस्त जानकारी आप लोगों के लिए आ रहा है और साथ ही बिहार गवर्नमेंट से भी बहुत जबरदस्त जानकारी आ रहा है। लेकिन बिहार गवर्नमेंट से जो जानकारी आ रहा है ना, उसमें आपके जो उच्च अधिकारी हैं उनका ये भी कहना है कि आपका काम तो हो रहा है, ठीक है, बैठकबाजी चल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक बात याद रखिए, आप लोगों के लिए ये अहम जानकारी है कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उनके लिए ये बात कहा जा रहा है कि आप लोग अपने अधिकार के प्रति चूक मत कीजिएगा। कहने का उनका मतलब ये है कि जो मांग आप कर रहे हैं ना, वो करते रहिए, उम्मीद में बैठना नहीं है, ये सोच के नहीं बैठना है कि आज बैठकबाजी हो रही है तो भाई आज हमारा जो है काम हो गया। जी नहीं, आप अपनी मांग को लगातार जारी रखें। आपका जो धरना प्रदर्शन हो या आपका जो भी तरीका है मांग करने का, उसको अपनी तैयारी को पूरी रखें और पूरी कार्य को शिद्दत के साथ करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां निकल करके सामने आ रही है आप लोगों के लिए। जैसे कि सबसे पहले केंद्र सरकार की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद दिनों पहले आप लोगों के लिए कहा था, आशा, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, जितने भी महिला कर्मचारी हैं, चाहे उसमें जीविका हो, ठीक है, रसोईया का हो, जितने भी महिला कर्मचारी हैं सभी को मानदेय वृद्धि होगा, जैसा कि होता हुआ भी नजर आए। 1 जून से जो मानदेय आप लोग को मिलना था, यानी पहले जितने लोगों का मानदेय रुका हुआ था, पेंडिंग में पड़ा हुआ था, उन सभी का मानदेय 1 जून से आना शुरू हो गया है। कई लोगों का आया होगा और कई लोगों का आ रहा है। और आप लोग का जो मानदेय मिलेगा ना, जो 1 जून से मानदेय मिलने जा रहा है, वो मानदेय अब पहले वाला मानदेय नहीं होगा। वो मानदेय में वृद्धि करके आप लोग को मिलेगा और तकरीबन 2 गुना वृद्धि उसमें आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही बिहार गवर्नमेंट की ओर से भी बहुत जबरदस्त न्यूज संविदा कर्मियों के लिए निकल के आ रहा है। 4500 विभाग के संविदा कर्मियों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त जानकारी। और एक जानकारी ये भी निकल करके सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान होने जा रहा है। जो संविदा कर्मी है ना, उनका काम होने में, वेतन वृद्धि में और कुछ समायोजन होने में, बहुत सारे वैसे साथी हैं जिनका समायोजन भी इस बार होना है और ये सुनिश्चित मात्र 2 दिन पहले ही हुआ है, प्रधानमंत्री के आगमन पर हुआ है। उन्होंने ये चीज क्लियर किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार गवर्नमेंट को अब पैसे की कमी नहीं होने देगी। जितने भी संविदा कर्मी हैं, जितने भी आउटसोर्स कर्मी हैं, उन सभी पर सरकार को पैनी नजर बना करके रखना है और उन लोगों का कार्य जल्द से जल्द पूरा करना है। तो भैया क्या कार्य पूरा करना है आप लोग अच्छी तरह तो जानते हैं। जो भी आपका डिमांड है वो डिमांड अब पूरा करने की बात की जा रही है, जो कि अभी तक सरकार के द्वारा डरावा दिया जा रहा था। चंद दिनों पहले आपने देखा होगा सदन में ही आपके जो मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं विजय चौधरी, उन्होंने साफ कहा था कि संविदा कर्मियों के लिए अभी कुछ भी नहीं किया जा रहा है और कोई उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन एकाएक पासा पलटा है, एकाएक भाग्य आपका पलटा है और बहुत सारे संविदा कर्मियों को इसमें फायदा मिलने जा रहा है। और इसके लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की तैयारी की गई है और वो बैठक 6 तारीख को हो रहा है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 2 शिफ्ट में ये बैठक होने जा रहा है और इसमें 4500 विभाग के आला अधिकारी तो मौजूद होंगे ही, जो बताएंगे संविदा कर्मियों के लिए। लेकिन आपकी जो मांग है वो कौन बताएगा? जो आपके अध्यक्ष महोदय हैं, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, वो लोग, उन सब लोगों को वहां पे शामिल होना है इस बैठक में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इसमें कुछ और भी सुनिश्चित किया गया है। एक लेटर भी आप लोगों के लिए जारी किया गया है जिसका पत्रांक है 28/17।
जिसमें ये निर्देश दिया गया है कि 4500 विभाग के आला अधिकारी के साथ साथ अध्यक्ष लोगों का भी बैठक होगा और 6 तारीख को ये बैठक होने जा रहा है। समय सीमा भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये बैठक महत्वपूर्ण क्यों है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि इसकी सहमति जो है वो कहाँ बनती है? इसी बैठक के दौरान सहमति बनती है आप लोगों की मांगों को लेकर के कि किन की मांगों को कैबिनेट में पहुंचाया जाए, किन की मांगों में दम है, कौन लोग हैं जो एग्रेसिव मोड में हैं। सरकार उन पर पैनी नजर बनाती है, जिनसे खतरा होता है ना वोट बैंक का, उस पर ज्यादा नजर बनाती है सरकार। जिनसे कोई खतरा नहीं होता है उसको थोड़ा इग्नोर भी करती है, इस बात को याद रखिएगा। तो आप देखते हो कि जितने भी मेरे संविदा कर्मी हैं, ज्यादातर लोग जो है सरकार पे हावी रहते हैं और उनको एक भय भी देते हैं कि अगर हमारा काम नहीं होता है तो भाई सरकार के खिलाफ हम वोट कर देंगे। तो एक डर भी बनता है और सरकार उसके लिए एग्रेसिव मोड में आगे बढ़ने का काम भी करती है। मानदेय वृद्धि होगा, मानदेय में वृद्धि होने की संभावना होगी। जितने भी संविदा कर्मी हैं, एक बार फिर से उनका मानदेय वृद्धि होने जा रहा है। एक बार तो ऑलरेडी आप लोग का हो चुका है, दूसरा बार फिर से होने जा रहा है। और सबसे पहले इसका लाभ पंचायत स्तरीय कर्मचारी को मिलने जा रहा है। उसके बाद किसान सलाहकार, तालमी मरकज, साथ ही और भी जितने विभाग हैं उनका भी नाम यहाँ पर आएगा, लेकिन प्राथमिकता अभी इन दोनों के लिए ज्यादा दिया जा रहा है। मानदेय वृद्धि में 50,000 तक होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही इनका जो है टीए डीए भी है, इनको मानदेय के साथ दिया जाएगा। और पहले हटाए गए कर्मी जितने भी है ना, उन सभी पर विचार किया जा रहा है कि उनको पुनः पद स्थापित किया जाए। और इसके लिए ये लड़ाई जो चल रही है आप लोगों की, इसमें आपको कोताही नहीं बरतना है। हम बार बार कह रहे हैं, बैठक हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोताही नहीं बरतना है साथियों। अभी लगातार अपनी आवाज को बुलंद रखना है, तभी सरकार सुन भी पाएगी। केंद्र का भी कुछ आदेश निकल करके सामने आया है, लेकिन इसके पहले जान लेते हैं। शिक्षा सेवक, किसान सलाहकार को जन सेवक के रूप में घोषित किया जा सकता है। हाँ, एक और जबरदस्त बात की भाई, हमारे जो ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं